हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, आज हमारा मॉडल पेपर है 37। तो इसमें भी हम कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को। बाकी आप लोग साथ बनाए रखें, बाकी सीरीजें चालू होती रहेंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। थोड़ा प्रिंट सही नहीं है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन आगे बढ़े हैं, प्रिंट साफ आ जाएगा इसका। तो बात करते हैं कि रसों का जो राजा है दोस्तों, हम बोलते हैं बी श्रृंगार रस को। हालांकि हमारे सिलेबस में श्रृंगार रस है नहीं, लेकिन जो आने वाले एग्जाम्स में पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, तो वहाँ पर आपको सभी प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, से पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है ए, पोषित पति का। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, और जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पूछे कि पतन का। देखिए, पतन का क्या होता है। देखिए, पतन का हमारा गिरना होता है, तो इसका जो सही हमारा आंसर तो इसका बी हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो नाश आपसे पूछा गया है। देखिए, जब नाश बोलते हैं नाश, तो नाश का मतलब क्या होता है, तबाही होना। तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा वह है ए, तबाही। और पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। उपसर्ग शब्द के में लगते हैं। जो उपसर्ग जो शब्द का प्रयोग करते हैं हम दोस्तों, हमेशा हम आरंभ में करते हैं, और प्रत्यय जो लगता है दोस्तों हमेशा अंत में लगता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा वह है बी, आरंभ में। और छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए हैं। तो आपसे यहाँ पर बोला गया कि पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य में बताना आपको। तो इसका देखिए, जो आप ढंग से पढ़ें, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने गए, तो दोस्तों गलत है। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, तो बिल्कुल गलत है। बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, तो बिल्कुल दोस्तों हमारा ये सही है। इसका सी आंसर हमारा सही है। और बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए, तो ये भी हमारा कौन सा गलत है। और सातवां प्रश्न है कि जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो, वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वहाँ पर हमारा ए, अर्धविराम। आठवां प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समाज है। देखिए, नीलकंठ में दोस्तों जो हमारा समाज है, तो हमेशा आपने देखा होगा कि नीला है जो कंठ, तो हमेशा दोस्तों यहाँ पर आएगा हमारा बी, बहुब्रीहि समाज। बात करें हम किसकी, शिव की, तो इसका बी आंसर हमारा सही होगा। और नवा प्रश्न है कि विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, विलोम शब्द आपसे यहाँ पूछा गया है। देखिए, पक्षपाती का निष्पक्ष होता है, और प्राचीन का दोस्तों नवीन होता है, आपको पता ही है, और बलवान का हमारा निर्बल होता है। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी सही हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समाज वाला विकल्प पहचानिए। जैसे कौन सा, चंद्रशेखर आपसे यहाँ पूछा गया है। चंद्रशेखर का मतलब होता दोस्तों, चंद्र है शिखर पर जिसके, बोले तो हमारे कौन, शिव जी। तो इसका हमारा ए आंसर इसका सही होगा। और 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द या विकल्प है। मतलब पूछा गया जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। दोस्तों, हम उससे बोलते हैं, मान लीजिए हमारे को एग्ज़ाम नहीं निकलने हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम बिल्कुल हो जाते हैं कि मतलब हमारा मनोबल गिर जाता है ना। तो बोलते हैं ना कि जिसका उत्साह नष्ट हो चुका है, जो हतोत्साहित। हमेशा दोस्तों एक शब्द आपने सुना कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है। आपने ये सुना ना हर बात पर कि आपको गिरने के बाद उठना है, जब बोलते हैं ना वहीं पर आपका आता है कि वहाँ पर आपको हतोत्साहित नहीं होना, आपने फिर से चलना है। तो इसका सी आंसर हमारा सही होगा। और 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको बिल्कुल ये कुछ ऐसे शब्द ना, देखिए अब मैं अगला पढ़ता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूँ, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। तो देखिए दोस्तों, बड़ा आराम से आपने पढ़ना है। देखिए ना कि जब बारिश हो रही थी, तो क्रिया विशेषण, क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश, ठीक है। और एक विशेषण हमारा यहाँ पर देखो,
क्रिया यहाँ क्या हो रही है ना, और विशेषण क्या हमारे यहाँ पर बारिश है ना, तो ये हमारा कौन सा इसका सी आंसर इसका सही हो गया। और 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, तो उस शब्द को चुनें। देखिए जलज, जलज का मतलब क्या होता है कि जो जल में उत्पन्न होता है, जिसका जल से संबंध है, तो उसका सही हमारा आंसर क्या है इसका हमारा, वो है बी, मछली। जलज का दोस्तों यही नहीं कि मछली ही होता है, जलज का हमारा कौन सा, हमारा कमल भी होता है, और शंख भी होता है, मोती भी होता है, बहुत सारी चीज़ें की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा मछली इसका हो जाएगा। और 14वां प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो दोस्तों मोक्ष की इच्छा रखने वाले के एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमारा वह है ए, मुमुक्षु। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और 15वां प्रश्न है कि किस वाक्य में विरामादि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों विराम चिन्हों का सही प्रयोग कहाँ पर हुआ, आपको छांटना है। तो आपको मैं सीधे सीधे दोस्तों बता देता हूँ कि कौन सा आपका हमारा विराम वाक्य इसमें बिल्कुल सही है। तो देखिए आपको ध्यान देना है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिए दोस्तों एक लाइन है ना, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो इसका बी आंसर इसका सही आएगा। और 16 प्रश्न है कि किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं टिप्पण। हमारे सिलेबस में इसको दे रखा है, आप लोग उसको ऐसे प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करना। 17वां प्रश्न है कि नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए नाविक का दोस्तों जो संधि विच्छेद हमारा वो है दोस्तों 9 धन 1। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। और 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है दोस्तों हमारा ए, चौ। देखिए चौ हमारा कौन सा था, चौ हमारा तालव्य होता है। आपने देखो चौ, छ, चौ, छ, जौ, झौ। तो चौ, छ, जौ, झौ, टौ, हमेशा ये शब्द आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो 1 मिनट इसको मैं सही से करूं क्योंकि इसका ए आंसर इसका नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा डी, क्योंकि देखिए खौ हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है, हमेशा कौन सा कंठ होता है। मैंने ये थोड़ा गलती से बोल दिया था क्योंकि यहाँ पर मैंने चौ समझ के बोल दिया था ना, लेकिन यहाँ पर कौन सा वो अल्प प्राण होता है। तो हमारा कौन सा जो इसमें डी है ना, खौ हमारा महाप्राण होता है, कौन सा हमारा कंठ होता है। और 19वां प्रश्न है कि उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा वो आएगा ए, उत्धन नयन। तो उड़यन हो जाएगा ना, तो इसका ए आंसर सही होगा। और 20वां प्रश्न है कि कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों कीबोर्ड का जो हमारा दूसरा नाम है दोस्तों वो हमारा है बी, कुंजी का पटल। इसका बी आंसर सही होगा। और 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 21 का, वह दोस्तों हमारा वह है सी, गामा किरण। बाकी कुछ साइंस से क्वेश्चन है, आप लोग जरूर दोबारा से चेक करें। और 22वां प्रश्न है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 18, 21, 24 में से प्रत्येक भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो देखिए दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न होने पर तो बड़ा आसान सा है, लेकिन आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, बाकी आप लोग बार ज़रूर देख लें इसको। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो आता है यहाँ पर, इसका आंसर होगा हमारा बी, 9,583। तो 9,583 थी इसका आंसर, हम बी सही है। बाकी एक बार जरूर सॉल्व करें। और 23वां प्रश्न दोस्तों कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए। देखिए जब ऐसे समीकरण हमें देखने में मिलते हैं दोस्तों, तो आप लोग सबसे बढ़िया कौन सा ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पर सूत्र लगा दिए और ए गुणा बी, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। और इससे जो हमारा आंसर इसका आएगा दोस्तों वह आएगा हमारा A4। बाकी एक बार ढंग से आप लोग उसको बढ़िया करके सॉल्व कर लेना जरूर, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभी इसका आंसर ऊपर नीचे हो जाता है ना। और 24वां प्रश्न है कि भारतीय पर्वतारोहण संस्थान ने उत्तराखंड की कितनी पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए सूचीबद्ध किया है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है
बी 150 चोटियों को। और 25वां प्रश्न है, ये गोविंद वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो आपको दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका ए आंसर इसका हमारा सही है उत्तरकाशी। और 26वां प्रश्न है कि किस राज्य में ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है ए, महाराष्ट्र में। 27वां प्रश्न है कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो दोस्तों सभी लोग वाकिफ है, हमारे श्रीदेव सुमन जी। तो सी इसका आंसर सही है। और 28वां प्रश्न है कि चैती पसारा गीत मुख्यतः किन जनजातियों द्वारा गाया जाता है? तो दोस्तों चैती पसारा जो गीत गाया जाता है दोस्तों, यहाँ हमारे औजी, बद्दी, मिसारी, ये सभी के द्वारा गाया जाता है। इसका डी आंसर हमारा इसका सही है। अगला है कि सुमेलित कीजिए। देखिए बद्रीनाथ की हाइट आपसे पूछा गया है, लेकिन आपको देखिए बद्रीनाथ की हाइट याद नहीं है ना, तो सबसे पहले आप केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ सबसे हमारा ऊंचा है, सबसे आसान तो हमारा यही है। तो केदारनाथ हमारा कहाँ है? तो इसका 35-53 का सही आंसर है केदारनाथ का ना। अब मिलान कर लीजिए, देखिए अब बी का 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 किस्में हैं, एक तो यहाँ पे हमारा 2 और एक हमारा यहाँ पे है ना। तो आप लोग आराम से करिए। अब उसके बाद आप देख लीजिए यमुनोत्री की एक आसान सा दोस्तों, यमुनोत्री का शॉर्ट ट्रिक है, यमुनोत्री क्या है ना कि 3300 है, तो इसका ए आ जाएगा। तो चौथे का हमारा डी कर लीजिए। तो चौथे का हमारा डी कौन सा हमारा? देखिए यहाँ पर था ना पहले, ये तो कैंसिल हो गया, ये पहले कैंसिल थे, तो हमारा कौन सा ये हो गया। देखिए तो अब मिलान कर लीजिए। देखिए बद्रीनाथ का हमारा 32-35, हालांकि 32-35 है नहीं, ये इसको ऊपर नीचे होता है कहीं पर 33 कुछ आता है इसका ना। और केदारनाथ का तो 35-53 भी गलत दिखा रहा है, क्योंकि 35-84 आता है इसका। और यमुनोत्री का बिल्कुल ठीक दे रखा है 3300, और गंगोत्री का हमारा 34-15, ये भी इसका गलत दे रखा है। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पर मिलान करने पर हमारा कौन सा इसका डी एस का आंसर सही आएगा। और तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में आदि भोज योजना उत्तराखंड में आदि भोज योजना किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 30 का हमारा वह है ए, महिला समेकित विकास योजना। और 31वां प्रश्न है कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों प्रजामंडल का जो हमारा उद्देश्य था ना, जो इसकी जो स्थापना हमारे होती है प्रजामंडल की देहरादून में, तो इसका जो हमारा मेन उद्देश्य था दोस्तों वो था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ठीक है, बाकी देखिए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाना है तो गलत था, और गोरखा शासन से स्वतंत्रता, ये तो गलती हो गया। जनता को समाज सुधार गलत, बिल्कुल इसका डी आंसर इसका सही है। और 32वां प्रश्न है कि श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है बी, चंपावत। तो उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक लगने वाला मेला भी हमारा कौन सा? हमारा यही पूर्णागिरि का मंदिर है। चंद्रवंश में पूर्णचंद है दोस्तों, उसके नाम पर हमारे इस मंदिर का नाम रखा गया है। और 33वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। देखिए बड़ा डॉट 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 का देखा ना, ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर तो देखिए वो है सही। देखिए अब क्या आएगा कि उत्तराखंड में देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, तो इसका सी इसका आंसर सही आएगा। और 34वां प्रश्न है कि हमारा भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। देखिए भारतीय नागरिकों का जो हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों, यह हमारे सी 42वां संविधान संशोधन में सम्मिलित इसको किया गया है। बाकी इसको डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको किया गया था 1976 में, बहुत बार पहले इसको बता चुका हूँ। और 35वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों किसी भी सदन में किया जा सकता है ना, तो इसका आंसर सही है किसी भी सदन में, तो इसका ए आंसर इसका सही हो गया। और 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 36 का हमारा वो है दोस्तों हमारा ए, अक्षांश। 37वां प्रश्न है कि कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्षा कम होती है और अति अस्थिर होती है और हमारा अविश्वसनीय होती है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा तो मध्य अक्षांश, पश्चिमी महाद्वीपीय क्षेत्र और ध्रुवीय। तो इसमें दोस्तों हमारी होने पर तो ध्रुवीयों में तो कोई वर्षा होती है ही नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि हमेशा कौन सा हमारा बर्फ़ ही होती है। तो इस हिसाब से दोस्तों ध्रुवी तो बिल्कुल ही हमारा कैसा होता है कि वहाँ पर वर्षा तो होती नहीं है ना। तो मध्य अक्षांश से पश्चिमी महाद्वीपीय क्षेत्र पे इस बार इसका एक बार देख लें, क्योंकि इसका आंसर इसका हमारा ए है वैसे मेरे हिसाब से। तो बाकी क्योंकि ध्रुव में तो हमेशा कौन सा वर्षा होती नहीं है ना, तो वहाँ पर कौन सा अविश्वसनीय, इसको तो देखें दोस्तों, आप लोग आंसर बताइए कि 37 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा या कौन सा हमारा डी होगा, तो इसके कभी अगले पेपर इसको हम देख लेंगे।
और 38वां प्रश्न है कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों बाबर ने जो हमारी गाजी की उपाधि धारण की थी ना, यह हमारे इसने की थी खानवा की लड़ाई के बाद। देखिए खानवा युद्ध कब हुआ था? देखिए 1526 और 27 और 28 और 29 कुछ युद्ध आप याद रखें। देखिए पान खाया चले घर, आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आज मैं कि पान खाया चले घर, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौचंदेरी का युद्ध और घौ से घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों जो हमारा घाघरा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो उसमें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और 39वां प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए जो अजंता की जो हमारी गुफाएं हैं दोस्तों, यह दोस्तों हमारी हैं सी जातक कथाएं से। और 40वां प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या आपने ज्ञात करनी है, कैसे करनी है देखिए आपको बड़ा अच्छा सा प्रश्न मिल चुका है कि देखिए इधर 8 का 7 और 2 का 13, 9 का 6, 5 का आपको निकालना है। पर अब देखो मैं आपको अब बताता हूँ कैसे करना है। देखिए 8 प्लस 7 कितना होता है? 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, ठीक। तो 15 आ गया ना आपका पहला। उसके बाद 2 और 13 15 हो गया, और 9 और 6 15 और 5, अब यहाँ पे क्या आएगा 10 और हमारा कितना 15 हो जाएगा। तो इसका हमारा 10 इसका आंसर आएगा, तो इसका ए आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा। और वैसे 41वां प्रश्न है कि यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए 75 का x/100 और बराबर कितना था आपका 9 था ना। तो आपने क्या करना, देखिए इस x को आपने इधर लिख लेना है, ठीक। और 9 ये इधर चले जाएगा ना, 9 गुणा 100 और ये कौन सा हमारा 75, 25 3 75, 25 चक्को 100, ये आपका आ गया। और 3 3 9 और 3 चक्को 12, तो इसका हमारा 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा 20 का आंसर सही हो गया। और अगला प्रश्न है कि हमारा 42वां लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर में जो हमारा प्रयोग होता है वो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारे प्रकाशीय ड्रम, लेजर बीम और आवेशित शाही टेनर, ये हमारे सभी सही हैं। और अगला है कि 43वां की अल्पना क्या है? तो दोस्तों अल्पना क्या है? देखिए अल्पना दोस्तों हमारा लोक चित्रकला है। जैसे हमारा ऐपण होता है दोस्तों, वैसे हमारा अल्पना भी होता है। और 44वां प्रश्न है कि महिलाओं की साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा है वो है सी 20वां। और पुरुषों में दोस्तों 13वां और ओवरऑल हमारा कौन सा 17वां। और 45वां प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वो था हमारा सीलवर्मन। तो इसका ए आंसर इसका हमारा सही होता है। और 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल मणिकूट पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो 46वां जो प्रश्न है दोस्तों यह है हमारा दोस्तों नीलकंठ महादेव। थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बाकी इसको थोड़ा सा बाकी देख लेंगे अगले एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन इसका फिलहाल जो इसका आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी। और 47वां प्रश्न है कि जिला पंचायत के सदस्य निम्नलिखित में से किस समिति का गठन नहीं करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है हमारा 47 का वो हमारा है सी वित्तीय समन्वय समिति का। बाकी देखो शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति और नियोजन एवं विकास समिति सभी का करते हैं। और 48वां प्रश्न है कि अल्मोड़ा से विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अल्मोड़ा से विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे हमारे बोसी सेन। देखिए हमारा जो एग्जाम हुआ था वीडियो का लास्ट टाइम, तो वहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो हमारा यही पूछा गया था कि हमारा विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, और एक पूछा गया था इसकी स्थापना किसने की थी? तो वहाँ पर बोसी सेन ऑप्शन था, दूसरा कौन सा हमारा अल्मोड़ा। 49वां प्रश्न है कि नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो दोस्तों सभी वाकिफ है हमारे हमारे कौन पी बैरन ने। और 50वां प्रश्न है कि मुरखुली, नथुली, गुलोबंदी क्या है? दोस्तों सभी लोग वाकिफ हमारे, ये हमारे सभी आभूषण हैं। और आभूषण पर जिसने वीडियो नहीं देखते वह जरूर देख लें। और 51वां प्रश्न है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हमारा है बी बौद्ध धर्म से। दोस्तों हमारा था कि त्रिपिटक का मतलब था हमारा विनय विनय पटियक और सुत पिटक और कौन सा हमारा अभिधम्म पटिक। और दोस्तों इनकी जो हमारी रचना की थी ना हमारे महात्मा बुद्ध के शिष्यों द्वारा की गई थी, ऐसा हमारे को जुलाई देखने में मिलता है। और 52वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम हमारा आधुनिक पुरुष माना जाता है दोस्तों, बड़ा आसान सा हमारा इसका आंसर होगा हमारा, वो होगा राजा राममोहन राय। देखिए दोस्तों राजा राममोहन राय को हम भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक और आधुनिक पुरुष भी इसको कहते हैं हम। देखिए दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे राजा राममोहन राय जिन्होंने दोस्तों हमारे एक सती प्रथा को समाप्त किया था। हालांकि संयोग था लेकिन
कहीं ना कहीं इन्हीं का सबसे ज़्यादा रोल था हमारे सती प्रथा के अंत में। और 53वां प्रश्न है कि हमारा कालिदास की निम्न कृतियों में से कौन सी कृति नाटक है? नाटक नहीं है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, ये है हमारा, इसमें जो नाटक नहीं है दोस्तों वो हमारा है सी, मेघदूतम। देखिए तो आपको पहले बताऊं, नाटक देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये हमारे 3 दोस्तों हमारे कालिदास के नाटक हैं। और मेघदूत और ऋतु संहार, देखिए दोस्तों इनके खंड काव्य हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। हमारे एक तो आपका मेघदूत और एक हमारा कौन सा, ऋतु संहार, ये इनके हमारे हैं खंड काव्य। और दोस्तों एक और हाँ, खंड काव्य और हमारा दो इनके हैं महाकाव्य, एक रघुवंशम और दूसरा हमारा कुमार संभव, इनके हमारे हैं महाकाव्य। और 54वां प्रश्न है कि 15 जून 2014 को मतलब डॉट 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 ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2014 में नीदरलैंड को मात देकर हैंग में फाइनल में अपना खिताब जो कायम किया था, ठीक है, वो किसने किया था आपसे पूछा गया। हालांकि 2014 का प्रश्न है, बहुत पुराना प्रश्न है। तो इसका जो सही हमारा आएगा दोस्तों आंसर वो है बी, हमारा वो ऑस्ट्रेलिया। और 55वां प्रश्न है कि एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 में कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है सी, गोवा ने दोस्तों हमारा क्या किया कि एक मुश्त मतलब एक साथ हमारा जो बिजली का बिल आता है ने भरने की ऐसी योजना इसने चलाई थी। और 56वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा 56 का दोस्तों वो है हमारा डी, सेंटिनल द्वीप में। देखिए दोस्तों है क्या, जो हमारा ये भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जो सेंटिनल द्वीप को ना पर्यटन को अवैध बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अमेरिकी टूरिज्म की वहाँ पर लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, और इसीलिए दोस्तों इसको मतलब वहाँ पर बैन इसको कर दिया गया है। और 57वां प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है सिल्वी कल्चर का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों 57 का, इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है डी, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित। देखिए हमारा एक होता है मधुमक्खी पालन जो कि दोस्तों हमारा एपी कल्चर होता है, और एक होता है दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण मुर्गी पालन का, तो मुझे पता नहीं, मत्स्य पालन का जरूर बताऊंगा, मत्स्य पालन का दोस्तों हमारा होता है पीसी कल्चर। बाकी जिसको पता है हमारा मुर्गी पालन का वो एक बार जरूर कमेंट करें। और 58वां प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा 58 का वो है हमारा ए, मुंबई में। और 59वां प्रश्न है कि टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा प्रोफेसर जेम्स बून है, ये एग्जाम में हमारा पूछा भी गया है। और 60वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका जो सही हमारा आंसर है वह हमारा दोस्तों है ए, वासुकी ताल। और 61वां प्रश्न है कि बॉलीवुड फिल्मों में गायन शैली में अपना मुकाम स्थापित करने वाले उभरते गायक जुबिन नौटियाल का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? देखिए जुबिन नौटियाल से सभी लोग वाकिफ हैं, उत्तराखंड के हमारे, तो पूछा गया कि इनका जो संबंध है वह उत्तराखंड के दोस्तों किस जिले से है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है बी, देहरादून। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देश का सबसे बड़ा बाल साहित्यकार माना जाता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है डी, रस्किन बॉन्ड। होने पर तो दोस्तों अभी वर्तमान में मंसूरी में रहते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का मूल निवास है। और 63वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो देखिए जो तिलहरी हमारा जो पहना जाता है दोस्तों, यह हमारे महिला द्वारा पहना जाता है गले में, इसका सी आंसर हमारा सही है। और 64वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? देखिए गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, भोजपुरी नहीं, तो इसका सी, इसका आंसर हमारा सही है। और 65वां प्रश्न है कि कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों कत्यूरी की जो दरबारी भाषा थी हमारी वो थी संस्कृत, तो इसका सी, इसका आंसर सही है। और 66वां प्रश्न है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बाल दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 14 नवंबर को, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस पर। और 67वां प्रश्न है कि दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों उसे हम जानते हैं शिमला के नाम से, इसका ए आंसर इसका हमारा सही है। और 68वां प्रश्न है कि नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र किन दो देशों के बीच की समस्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है 68 का हमारा वो है बी, आर्मेनिया और अजरबैजान। ऐसे 200 प्रश्नों के बनते हैं, आप लोग ऐसे प्रश्नों को नोट कर लेना। और 69वां प्रश्न है कि आम्र वर्षा क्या है?
देखिए जो आम्र वर्षा दोस्तों हमारी वो है हमारे कर्नाटक और केरल के पूर्व मानसून वर्षा, इसको हम बोलते हैं आम्र वर्षा। और 17 प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति चुना जाता है, इसका जो सही आंसर है हमारा वो है संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा वो है 71 का, वो है बी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 72वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों हमारा है करनाल में, इसका डी आंसर इसका सही है। और 73वां है कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जो हमारे जन्मदाता हैं वह दोस्तों हमारे होते हैं सी, वर्गीज कुरियन। और 74वां प्रश्न है कि 1773 से लेकर 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 75वां प्रश्न है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 75 का वो हमारा होता है सी, गुरुग्राम में। इसका 75 का हमारा सी का आंसर सही है। और 76वां प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, ये हमारे है वॉशिंगटन DC में। तो इसका सी, इसका 20 का आंसर सही है हमारा, क्योंकि यहाँ का हमारे अमेरिका की राजधानी भी है। और 17वां प्रश्न है कि अकबर के दरबार में तानसेन था। तो दोस्तों तानसेन आपको सभी लोग वाकिफ हैं, तानसेन हमारा प्रसिद्ध संगीतकार था। तो इसका सी इसका आंसर सही है। और हमारा 78वां प्रश्न है कि शक संवत किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों शक संवत जो हमारा स्थापित करने वाले थे वह थे दोस्तों हमारा बी, कनिष्क। और बात यह है कि देखिए 78 लिखा ना, तो 78 ईस्वी में हमारा कौन शक संवत भी शुरू हुआ था। और 79 प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो दोस्तों जब भी स्वेज नहर की बात आई ना कि स्वेज नहर आपस में किसको जोड़ती है, तो आप लोग याद करने की भूल गया, ठीक है, शॉर्ट टिक है भूल गया। जब भी स्वेज नहर आएगा तो भूल गया, भू से भूमध्य सागर, लौ से लाल सागर, इसको आपस में जोड़ती है। 80वां प्रश्न है कि जौनसार बाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो इसका जो सही इसका आंसर दोस्तों हमारे वो है ए, चालदा यात्रा। और 81वां प्रश्न है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस महानगर में संचालित किया गया है। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों 81 का, वो है हमारा डी, दिल्ली। और 82 है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियाँ का विस्तार किस जनपद में है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए, टिहरी गढ़वाल में दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियाँ दोस्तों हमारी मौजूद हैं। और अगला प्रश्न है 83, निम्न में से कौन सा नगर गौरी गंगा के तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों गौरी गंगा के तट पर जो स्थित है दोस्तों, गौरी गंगा पहले तो बहती है दोस्तों हमारे कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। देखिए हरिद्वार हमारा होगा नहीं, रामबाड़ा होगा नहीं, क्योंकि रामबाड़ा हमारे मंदाकिनी पे है, हरिद्वार गंगा पे है, सीतापुर हमारा है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा हमारा वो होगा ए, सिलकोट। जैसे कि सिलकोट हो गया, और ऐसे नाम हमें मिलते हैं हमारे धारचूला की तरफ ना। तो 83 का हमारा इसका ए आंसर इसका सही हो गया। और 84वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से ऐतिहासिक कार्यों में से कौन सा कार्य गद्य में है। अच्छा गद्य में ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान देना। इसका जो सही इसका आंसर है हमारा वह है डी, खजाइन उल फुतूह। ये दोस्तों हमारे इसके क्या हमारे गद्य में है, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा बनते हैं, तो ध्यान देना आप लोग। और 85 प्रश्न है कि एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं, यदि एक्स वाई का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है। देखिए दोस्तों बड़ा होने पर थोड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको इसका सीधा आंसर बताता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसका जो सही इसका आंसर आएगा हमारा वह दोस्तों वो आएगा ए, पुत्री तथा पिता। तो इसका ए आंसर इसका सही आएगा, बाकी आप लोग कमेंट जरूर कर लेना। 66वां प्रश्न है कि विषम शब्द चुनिए। देखिए विषम क्या है, देखिए कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग और मिजोरम। देखिए मिजोरम एक राज्य है, बाकी ये सभी हमारी कौन सी राजधानी है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की राजधानी है। और हमारा कौन सा जो मिजोरम है हमारा खुद एक हमारा एक जिला है, और सॉरी राज्य है। और 27वां प्रश्न है घुघुतिया त्यौहार का आयोजन कब होता है। तो दोस्तों घुघुतिया त्यौहार का जो हमारा आयोजन होता है वो हमारा होता है मकर संक्रांति पर। तो इसका ए आंसर इसका सही है। और 28वां प्रश्न है कि पवार वंश का शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो दोस्तों जो पवार वंश था यह हमारा मात्र सत्तात्मक था। तो इसका हमारा मात्र सत्तात्मक क्यों होगा, ये हो ही नहीं सकता, पितृ सत्तात्मक होगा ना, क्योंकि माताओं को तो वहाँ पर एक आध बार जो करना होती है, कुछ ही लोग, हालांकि संरक्षिका थी, ऐसा कह नहीं सकते कि जो शासन किया उन्होंने वो सिर्फ संरक्षिका थी ना, तो पितृ सत्तात्मक। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होगा।
89 प्रश्न है कि निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में खुमार में प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 5 सितंबर को मनाते हैं, पहली बात तो ये है। और गंगाराम और खीमादेव दोस्तों दोनों की याद में हमारा यहाँ पर शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसका सी इसका आंसर हमारा सही है। और 90वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किसे राय बहादुर की पद्धति देकर हमारा सम्मानित किया था। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों वो थे हमारे शोभन सिंह जीना। इसका बी इसका आंसर हमारा सही है। और 91 प्रश्न है कि उत्तराखंड में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। तो दोस्तों सबसे कम जो दर्ज की गई है 91, इसका जो सही इसका आंसर हमारा वो है ए 98 सेंटीमीटर। और 92 प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार चंपावत की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए हालांकि ऐसे प्रश्न बनते नहीं है, कभी कभी ऐसे बन जाते हैं, पर ध्यान देना इसका डी इसका आंसर सही होगा 2,24,542। अगला है कि HTML का पूरा नाम हमारा क्या है। तो इसका जो सही इसका जो हम आंसर है दोस्तों वो हमारा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर हमारा सही है। और 94 प्रश्न की विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। तो इसका जो सही इसका आंसर है दोस्तों हमारा 94 का वो है ये इंटरनेट ही हमारा विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। और 95 प्रश्न है कि यदि a जमा b घटा c गुणा था d का भाग दर्शाता है तो a b ये वो कैसे होगा ना। बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों। आपने करना क्या है, देखिए पहले 4 लिखना है और 3 और 2। आपसे क्या पूछा गया, ए क्या हमारा जमा तो भाई प्लस हो गया, और बी आपका घटा है ना, और फिर ए आपका क्या हमारा यहाँ पर फिर ए आपका हमारा कौन सा प्लस हो गया। तो सबसे पहले आप हमेशा क्या करेंगे, इनको आप जोड़ लीजिए। 4 3 हमारा कौन सा 7 हो गया, और इधर कौन सा हमारा ये 5 हो गया। तो बचा इसका हमारा 2। ऐसे नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया ना। दोबारा करता हूँ, 4 3 3 2 प्लस माइनस और कौन सा हमारा प्लस, 4 3 7 बिल्कुल सही है, माइनस है, और क्योंकि भाग जो करेंगे तो ये आएगा हमारा। तो इसका 2 इसका आंसर सही आएगा, तो इसका हमारा ये आएगा। बाकी शायद एक बार करके देखें आप लोग भी, इसका आपके तरीके से क्या रहा है। मैं तो जो होता है ना हमारा बोर्ड मास नियम उसके अनुसार इसको कर रहा हूँ। और 96 प्रश्न है कि हमारा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टेलीविजन का जो हमारा आविष्कार किया था वो हमारा 96 का हमारा जो सही आंसर होगा हमारा होगा सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और अगर 97 है कि मलेरिया रोग पैदा होता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग जो हमारा पैदा होता है 97 का हमारा वो है ए मादा एनाफिलीज द्वारा। और अगला है कि 98 लुप्त संख्या ज्ञात करनी है अपने। देखिए 6 24 12 क्वेश्चन मार्क 18 8 24 0 आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपने क्या करना है, देखिए 6 और 12 में तो 6 का अंतर हो गया था, ठीक। और 12 और अगला क्या होगा देखना है। और फिर हमारा अगला आएगा, देखिए 12 और 18 में फिर 6 का आ गया, और फिर 18 और 24 में फिर 6 का आ गया ना। आपको यहाँ देखना भी यहाँ क्या अंतर आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर अंतर तो आपका 6 का आ गया, और यहाँ क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर हमारा कौन सा अगला आएगा, फिर हमारा अगला आएगा तो 0 फिर 8 ही हो गया, फिर 8 दूनी 16 कर लीजिए, अब 8 3 24। तो कहीं ना कहीं हाँ हमारा कौन सा 8 आएगा। तो इसका हमारा जो यहाँ पर दोस्तों हमारा आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा देखिए 8 दूनी 16। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही आएगा। और 99 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सितार एवं तबला का आविष्कार किया था। तो हमारे आमिर खुसरो। इसका 20 का आंसर हमारा सही है। और 100 प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी द्वीप हैं तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों। हमारे हैं बैरन और नारकोंडम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका हमारा ए आंसर इसका सही होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 प्रश्न आज के। बाकी ठीक है, लेवल सरल होता है, लेकिन हमेशा कौन सा एग्जाम टफी थोड़ा आते हैं। कभी कभी ऐसे एग्ज़ाम देखने में मिल जाते हैं, जैसे कि उदाहरण आपका दूँ मैं आबकारी का ले लो या अदर कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कभी कभी सरल एग्ज़ाम आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सरल है तो आप उनको हल्के में ले लो, ऐसा नहीं करना है। तो जो भी है फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए जय हिंद जय भारत।